स्टोरी फर्स्ट क्लास 7th इंग्लिश जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम इसी स्टोरी से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, यानी कि इस स्टोरी में 3 सवाल क्या है। तो आंसर है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यह है पहला क्वेश्चन, यानी कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड वन लिसन टू, यानी कि इंसान को किसकी बात सुननी चाहिए, यह है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा सवाल। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है जो किया जाए। ठीक है, और यह है तीसरा क्वेश्चन इस स्टोरी में। ओके, 2 है वाई डिड द किंग वांट टू सीक आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस, यानी कि राजा 3 सवालों के जवाब क्यों चाहता था। तो आंसर है ही थॉट ही वुड नेवर फेल, वो सोचता था कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू देयर आंसर्स, अगर उसे उन सवालों के जवाब मिल गए। ठीक है, 3 है वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, यानी कि राजा को क्यों सलाह दी गई थी कि तुम जादूगरों के पास जाओ। तो इसका आंसर है द मैजिशियंस कुड हेल्प द किंग टू लुक इनटू द फ्यूचर, क्योंकि जादूगर लोग राजा को मदद कर सकते थे कि उसे फ्यूचर के बारे में मालूम हो जाए। ठीक है, 4 है वाज द किंग सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन, यानी कि क्या राजा उन अक्लमंद लोगों के मशवरे से मुतमईन हुआ था, उनके जवाबों से मुतमईन हुआ था। तो आंसर है नो, द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स, राजा उनके जवाब से मुतमईन नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत सारे अक्लमंद लोग आए थे लेकिन राजा उनके जवाबों से मुतमईन नहीं हुआ था। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्टेड मैन, यानी कि राजा ने और सन्यासी आदमी ने उस दाढ़ी वाले उस जख्मी शख्स की मदद कैसे की। ठीक है, तो आंसर है दे वाश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, यानी कि उन लोगों ने उसकी जख्म को धोया और मरहम पट्टी की। दे गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और इसके अलावा उन्होंने उसे पानी दिया पीने के लिए। ठीक है, 6 है हु वाज द बियर्डेड मैन, यानी कि वो दाढ़ी वाला शख्स कौन था। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, और वो राजा से माफ़ी क्यों मांग रहा था। ठीक है, तो आंसर है द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी, यानी कि दाढ़ी वाला शख्स राजा का दुश्मन था। ही हैड कम टू किल द किंग, वो राजा को मारने के लिए आया था। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, राजा ने उसकी ज़िंदगी बचा दी। ठीक है, सो द बियर्डेड मैन आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम, तो इसीलिए उस दाढ़ी वाले शख्स ने राजा से फिर माफ़ी मांगी। ठीक है, 7 है हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस, राजा ने उसे कैसे माफ़ी दी। ठीक है, राजा ने कैसे बताया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। द किंग प्रॉमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर द बियर्डेड मैन, यानी कि राजा ने वादा किया कि वो उसके लिए अपना नौकर और अपना डॉक्टर भेजेगा जो कि उस दाढ़ी वाले शख्स का ख्याल रखेगा। ठीक है, दस ही शोड हिज फॉरगिवनेस, तो इस तरह से उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ठीक है, व्हाट आंसर्स डिड द हर्मिट गिव टू 3 क्वेश्चंस, यानी कि हर्मिट ने 3 सवालों के जवाब क्या दिए थे। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल के जवाब में हर्मिट ने कहा था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त होता है जो इस वक्त चल रहा है। ठीक है, वो होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त। और सेकंड है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ विद होम वी आर एट द मोमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी शख्स वो होता है जिसके साथ हम किसी लम्हे होते हैं, तो उस लम्हे हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी शख्स वही होता है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ टू डू गुड टू द पर्सन विद होम वी आर, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वो होता है कि जो शख्स हमारे साथ है उसके साथ हम अच्छा सलूक करें, तो अच्छा सलूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। ठीक है, तो इसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्सेस बिलो, यानी कि यहाँ पे नीचे बॉक्स में जो दिए गए हैं यही हमने इनके आगे यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए और आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग बताई है। देखिए पहले में आपको ये लिखना है, ओके, और दूसरे में ये, तीसरे में ये, और चौथे में ये, और पाँचवें में ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए और आप इस तरह से खुद लिख लीजिएगा। ओके,
तो इसके बाद है व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, यानी कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर पहला हम पढ़ लेते हैं, समबडी ऑफर्स यू ए कप ऑफ टी बट यू डोंट वांट टू टेक इट, यानी कि कोई आपको चाय का कप देना चाहता है लेकिन आप नहीं चाहते, तो आप क्या कहेंगे, नो थैंक्स, ठीक है। तो इस तरह से हैं दूसरे, यू वांट समबडी टू लिसन टू यू, आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने, तो आप क्या कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। और उसके बाद यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी सेड, आपको समझ में नहीं आया कि किसी ने क्या कहा, तो आप क्या कहते हैं, पैडन कुड यू से दैट अगेन, है ना, आप क्या दोबारा बोल सकेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। तो इस तरह से हैं, ये भी आप देख लें और आप ख़ुद लिख लें, ठीक है जी। ओके, चौथे में ये, और पाँचवें में ये, छठे में ये, सातवें में और आठवें में ये है, ठीक है। तो इसके बाद है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स, वर्ब का करेक्ट टेंस यूज़ करना है इन ब्लैंक्स को फिल करके। ओके, तो देखिए इफ़ आई, यहाँ पे लिखा है वर्क, हमने लिखा है हैड वर्क, ठीक है। यहाँ पे वर्ब का हमने करेक्ट टेंस यूज़ किया है। ओके, तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, हैड वर्कड हार्ड, आई वुड हैव नॉट, आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स, यानी कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले होते, ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, जो आपके दूसरे हैं वो आप खुद उठा लीजिए। ओके, तो दूसरे में है ये, तीसरे में है ये, चौथे में ये और पांचवें में ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट। उम्मीद है आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए ढेर सारा ख्याल एंड स्टे कनेक्टेड।